प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में मैं आपका स्वागत करता हूं। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम लोग दिव्य करुणा के बारे में मनन चिंतन करते आए और ईस्टर के बारे में मनन चिंतन करते आए। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पेंतकोस्त तक कई सारे बातों पर मनन करेंगे, लेकिन आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के लिए विशेष प्रार्थना हम करने जा रहा है। प्यारे भाई और बहनों, एक सामर्थ्य का कार्य मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। वो है संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 का 17 और 18 दो वचन है। ये वचन आज हम मनन चिंतन करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा संत मार्कुस अध्याय 16 वर्सेस 17 एंड 18। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरे नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन जो मैंने आपके सामने रखा है ना, आज अनेक लोगों के जीवन में पूरा हो जाए। बोले आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में ये आशीर्वाद आज पूरा हो जाए। ये आत्मा का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा की महिमा की बात मैंने आपसे कहा है। ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हो पाएगा। बोले आमीन। जो विश्वास करने वालों के जीवन में होने वाला है। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है। आजकल अगर आप YouTube देखेगा या फिर मीडिया में आएगा, कई सारे लोग सवाल करते हैं ये चमत्कार क्यों हो रहा है, चिन्ह के चमत्कार का क्यों दावा क्यों करते हैं, सवाल करते तो है। लेकिन मैं उन लोगों को और आप सबों को इस वचन की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा अपना कुछ भी दावा नहीं प्यारे भाई और बहनों। ये वचन में क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़िए। प्रभु का वचन साफ कहता है, जो यीशु मसीह में और उसके सुसमाचार में, उसके पुनरुत्थान में विश्वास करने वाला के साथ क्या होने वाला है। विश्वास करने वाले, किस चीज पर विश्वास करने वाले? सबसे पहले यीशु मसीह पर, पुनर्जीवित यीशु मसीह पर, उसके पाप क्षमा के वरदान पर, उनके उद्धार के जो सुसमाचार पर जो विश्वास करेगा, यकीन करेगा, सच मानेगा, उसके जीवन में क्या होने वाला है। ये वो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, विश्वास करने वाले ही ये क्या करेगा, ये चमत्कार दिखाया करेंगे। मतलब यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, कोई पास्टर, कोई पादरी, कोई प्रीस्ट, कोई प्रचारक होने की ज़रूरत नहीं। प्रभु ने ये नहीं कहा फलाना प्रीस्ट यानी पास्टर यानी कोई और व्यक्ति ये चमत्कार दिखाए करेंगे। ये हर एक विश्वासी के लिए बताया गया है, आपके लिए और मेरे लिए बताया गया प्यारे भाई और बहनों। इसलिए बड़े ध्यान से इस वचनों को सुनना है। ये सवाल करने वाला ये व्यक्ति भी ये काम कर सकता है। इसमें जादू नहीं, इसमें कोई भी ऐसे विद्याएं नहीं है। ये विश्वास का मतलब महिमा है। विश्वास करने वाला ये काम करेगा। किस चीज में, ये बड़ा ध्यान रखना है। हालेलुया। देखो, सिंपल सी बात है। एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसके ऊपर हमें विश्वास नहीं है, उसका मेडिसिन आपके लिए काम करेगा क्या? ये डॉक्टर फर्जी है, इसका मेडिसिन काम नहीं करेगा, यूँ सोचकर जाएगा, उसका मेडिसिन काम करेगा? उसका ट्रीटमेंट आपको पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको डॉक्टर के ऊपर भरोसा है, उसका मेडिसिन दुगुना काम करेगा। तो विश्वास में बहुत शक्ति है। तो आप विश्वास करो ना यीशु मसीह में, फिर देखो
ये चमत्कार, ये वचन सही है गलत है, चमत्कार को छोड़ो, वचन सही है गलत है, याद रखना। क्या क्या चमत्कार दिखाया करेंगे? सबसे पहले है, यीशु मसीह कह रहा है वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस यू विल कास्ट आउट द डीमंस। से हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर ही अबदूतों को निकाला जा सकता है। बहुत सारे लोग निकालने वाले होंगे, पर जो सच्चा सुसमाचार के अनुसार सच्चा आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा का काम है। जो पवित्र आत्मा के द्वारा काम करने वाला निश्चय ही यीशु मसीह को महिमा देगा और यीशु मसीह के नाम पर अबदूतों को निकालेगा। वो शैतान से नहीं डरेगा, शैतान के किसी भी मतलब विद्याओं के अधीन में नहीं रहेगा। इसलिए इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए, बोले हालेलुया, और इसको रिसीव करो। आज यीशु मसीह के नाम पर ये वचन को इस्तेमाल कर आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके प्रियजनों के जीवन से शैतान के सारे कार्यों को इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूं और दूर कर देता हूं। इसी वक्त निकल जाए हर प्रकार के शैतान की ताकतें। आमीन। मेरे साथ प्रार्थना में बने रहिए प्यारे भाई और बहनों। आज इस वक्त ये वचन पूरा होते हुए आप देखेगा अनेक परिवारों में प्रभु छुटकारा दे रहा। बस विश्वास करना काफ़ी है। विश्वास करो, उद्धार मिलेगा। विश्वास करो, अबदूत निकलेगा। विश्वास करो, ये चमत्कार आज इसी वक्त ये वचन सुनते समय आप महसूस करेंगे। और सब बोले आमीन। दूसरी बात क्या है? वे नवीन भाषाएं बोलेंगे। वो अलग अलग भाषाओं में बात करेगा, नवीन भाषाएं सीखेगा। वो दोनों प्रकार से हो सकता है। अनोखी भाषा, क्या बोलते हैं, टंग। आपको जो अनोखी भाषा बोलने का कृपा मिल जाएगी, बोले हालेलुया। और अन्य भाषाओं को सीखने की कृपा मिल जाएंगी। मैंने कई सारे लोगों को मेरे आंखों से देखा है, ABCD नहीं आता, हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, लेकिन है ना हिंदी पढ़ लेते, बाइबल। हमारे उधर राजस्थान में एक बहन थी जो किचन में काम करती थी, कुछ नहीं आती थी। उसने जोड़ जोड़ कर बाइबल पढ़ना शुरू किया और पढ़ना ही कर लिया। और इतना तक उसने क्या है, मिस बलिदान के बीच में वचन को बाइबल में से पढ़ा है। बोले हालेलुया। हम लोग सब प्रभु को धन्यवाद किए। मैंने देखा है नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। They will lift up the snakes. हालेलुया। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होंगे। Even if they have to take the poison, nothing will harm them. कोई उसका असर नहीं होगा। देखो ना क्या पावर है विश्वास करने से। अबदूत निकलेगा, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेगा और विष पिएगा तो भी इसको कुछ होगा नहीं। और आखिरी में क्या है, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। क्या ये गलत है? रोगियों के लिए हाथ रख के प्रार्थना करो, रोगी चंगा हो जाएगा। ये करते नहीं है, ये होता नहीं है, तब इसको गलत मानना चाहिए। लेकिन आजकल क्रिटिसिज्म चल रहा है, लोग इसके विरुद्ध बोलता है ये काम करने वाले को। मैं किसी को भी इस बुरा नहीं मानता प्यारे भाई और बहनों, चाहे किसी भी जगह पर क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मेरे साथ हो या मेरे विरुद्ध हो, लेकिन प्रभु के नाम पर यह काम कर रहा है। मैं उस व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। कभी कभार किसी के बात, किसी के टीचिंग्स के विरुद्ध हम जरूर होते हैं, लेकिन प्रभु के जो मिनिस्ट्री है हम उसके विरुद्ध नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। जो कार्य करता है हम उसके विरुद्ध नहीं है। कभी कभार किसी की भाषा, किसी का जीवन, किसी के जो बोलचाल, उठना बैठना शायद आपके सोच के अनुसार नहीं होगा, मगर वो यीशु मसीह के नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार करेगा तो जरूर हमें उसको रोकने का कोई अधिकार नहीं है। पर एक चीज़ को आपको और मुझको याद रखना चाहिए। प्रभु कहता है
स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करने वाला ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो याद रखना, नहीं तो कुछ लोग आकर दरवाजा खटखटाएगा, प्रभु कहते मैं तुम्हें जानता नहीं। तो कुछ लोग बोलेगा हमने आपके नाम पर आप दूतों को निकाला, बीमारों को चंगा किया, बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया। प्रभु कहते मैं तुम्हें जानता नहीं। आपको पढ़ना है जहाँ पर लिखा है, मत्ती का अध्याय 7 का 21 से आगे पढ़ लीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। मैथ्यू चैप्टर 7:21 ऑनवर्ड्स आपको ये बात मिलेगा। बस इसका सावधान रहना है। चिन्ह तथा चमत्कार यीशु मसीह अपने नाम पर जरूर करेगा, लेकिन स्वर्ग मिलने के लिए उसकी इच्छा पूरी करना पड़ेगा। हर एक लोग जो चिन्ह तथा चमत्कार करने वाला स्वर्ग जाए जरूरी नहीं है, ये भी साथ साथ बोलना पड़ेगा। पर विश्वास करने वाला ये चमत्कार दिखाया करेगा। विश्वासी का सबसे बड़ा पहचान ये होना चाहिए प्यारे भाई और बहनों, वो पापों के लिए मरे, एक सच्चा विश्वासी बने और हर एक बंधनों से आज़ाद रहे। पैसा के लिए, नाम कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए और आपके क्या बोलते हैं फेमस होने के लिए, किसी चीज़ के लिए यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल ना कीजिएगा। इस बात को अच्छे से सोच लीजिए और सुन लीजिएगा। अगर आप ईमानदारी से प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हो, फिर वो उसमें कोई रोक टोक होने का ही नहीं है। हालेलुया। सारे दुनिया के पक्ष में हो जाए, आगे बढ़ते जाइएगा, प्रभु आपके साथ देंगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वचनों को क्या बोलते हैं, मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं प्रेरणा दिया है। जिस ज़माने में जब हम लोग प्रार्थना करते थे, किसी का कोई छोटा सा चंगाई भी नहीं होता था, उस ज़माने में मैं सोचता था प्रभु मैं तो आपका नाम लेकर बहुत चिल्ला कर दुआ करता, किसी को कुछ नहीं होता। सालों पहले यहाँ से ब्रदर, मैं पुरोहित बनने के पहले प्रभु ने मेरे से बात की। मैं साइकिल चला के एक गांव से आ रहा था पंजाब में। उस समय जीटी रोड करतारपुर हमारे आश्रम के पास में था। आज भी मुझे याद है प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रभु की आवाज़ मेरे कान में आए, ये कहते हुए थॉमस, क्योंकि मैं बोल रहा था प्रभु आप, मैंने इतने दुआ किए, किसी के फुंसी तक ठीक नहीं हो गया, ये क्या हो रहा है। तो प्रभु ने मेरे को कहा थॉमस, जिस दिन तुम विनम्र बन जाओगे, जिस दिन ये बोलना शुरू करेगा कि यीशु मसीह ने चंगा किया, थॉमस ने नहीं, उस दिन मैं तुम्हारे द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, विनम्रता में बढ़ना एक ही तरीका है ये वचन को पूरा होने के लिए। आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए, आपके द्वारा अद्भुत निकल जाएं, बीमार चंगे हो जाएं, और जितने भी शुद्र विद्या हैं, मंत्र तंत्र जादू टोने की असर आपको ना लगे, और पूरे नरक बर्बाद हो जाएं और दुष्ट शक्तियां दूर किया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस let there be mighty healing, deliverance right now take place among these people who are attending this service today. Hallelujah. प्रभु जी, आज प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येक परिवारों में आपका सामर्थ्य उतरे प्रभु जी, आपके पवित्र नाम पर चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए, अद्भुत निकल जाएं, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएं, हर एक बंधन खुल जाएं, शराब नशे की आत्मा, झगड़ा लड़ाई की आत्मा, फूट और कलह की आत्मा दूर किया जाए, अविश्वास की आत्मा दूर किया जाए। तेरा पवित्र वचन का सामर्थ्य आज अनेक परिवारों में 100 गुना प्रभु जी प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, आज मैं इस वचन की योग्यता से चंगाई का घोषित करता हूँ प्रभु जी, अनाउंस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम पर आंतरिक सौख्य हो जाए प्रभु, शरीर का बीमारी दूर हो जाए प्रभु जी, मेंटल डिप्रेशन से चंगा हो जाए प्रभु जी, तलाक का नौबत से चंगा हो जाए। अनेक परिवार में आज आपका प्यार और मोहब्बत बढ़ता जाए प्रभु जी, अनेक लोग विश्वास में और दृढ़ हो जाएं, सच्चा
विश्वासी बनने की कृपा प्रदान करे। चिन्ह तथा चमत्कार इनके प्रार्थना में प्रकट हो जाए। ये जब प्रार्थना करेंगे आपका वचन एक एक करके इनके जीवन में पूरा हो जाए। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनने का वरदान दे प्रभु जी। आज इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, अनेक लोग जो हॉस्पिटल में हैं, जो बीमार हैं, और प्रभु जी घुटने का दर्द है, गुर्दे का मरीज है, डायलिसिस का पेशेंट है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट के मरीज है, ओपन हार्ट सर्जरी है, प्रभु जी लीवर का सूजन है, फैटी लिवर है, प्रभु जी आस्थमा का प्रॉब्लम है, और लंग्स का प्रॉब्लम है, और यूट्रस का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगा हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करते जाओ, एक एक जरूरतों के लिए प्रार्थना करते जाइए प्रभु जी। और इस वक्त प्रभु के नाम पर प्रार्थना करो प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में वचन पूरा होगा। विश्वास करके प्रार्थना करके वचन को रिसीव करो, आज 100 गुना फल प्रभु प्रदान करेगा। आपके जीवन में आशीष आ जाए प्रभु जी। रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है, नस नस दबे हुए हैं, गले में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, जोड़ों में तकलीफ है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कैंसर के मरीज चंगे हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। एलर्जियाँ ठीक कर दिए जाए प्रभु जी। हर प्रकार की एलर्जी, फूड का एलर्जी हो, स्किन डिजीजेस हो प्रभु जी, खाना पचता नहीं है, जलन हो रहा प्रभु जी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, चंगा कर दे प्रभु जी। घुटने का दर्द चंगा कर दे, चलना फिरना उठना बैठने में तकलीफ है, चक्कर आता है बार बार प्रभु जी, चंगा कर दे प्रभु जी। सर्वाइकल बोन्स चंगा कर दे, टेल बोन्स का बीमारी चंगा कर दे प्रभु जी। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दे खुदावंदा। हालेलुया हालेलुया। निमोनिया, हेरेनिया, पीलिया यीशु के नाम पर चंगा कर दिए जाएं। टीबी के मरीज चंगा कर दिया जाए, और आपके नस नस में न्यूरो का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। ब्रेन में क्लोट आता है, चंगा कर दिया जाए। बोलने में प्रॉब्लम है, तकलीफ है प्रभु जी, देखने में तकलीफ है, सुनने में तकलीफ है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। अनेक नौजवानों को आशीर्वाद दीजिए, इनके कारोबार में ब्लेसिंग दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे प्रभु जी। अपने दुकानों में ब्लेसिंग आ जाए। साइकिल रिक्शा से लेके वाहन तक चलाने वाला सभी को आशीर्वाद दे प्रभु जी। गाड़ी संचालकों को आशीर्वाद दीजिए, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ब्लेसिंग दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। उचित नंबरों से पास होकर दूसरे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने की कृपा दे प्रभु जी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, कर्ज से परेशान है, इस वक्त बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जिनके शादी इन दिनों में हो रहा, यीशु मसीह आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, ब्लेसिंग दे प्रभु जी। बच्चे के वरदान प्रदान कर, जीवन साथी नहीं मिल रहा है प्रभु जी, पति पत्नी को आशीर्वाद दे प्रभु, जीवन साथी को ब्लेस कर दे, शादियाँ जल्दी से हो जाए प्रभु जी, बच्चे के वरदान इनको प्राप्त हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु जी इनके अलग अलग ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, और प्रभु जी और जितने भी वेरिकोस का प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है प्रभु जी, सयाटिका नर्व है और वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम है, चंगा कर दे। बोन्स में प्रॉब्लम है, एडी में तकलीफ है, पाँव में तकलीफ है, उंगलियों में तकलीफ है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। इस वक्त मैं इस पवित्र सलीब के अनंत योग्यता से, आपके पुनर्जीवित होने का अनंत योग्यता से, तेरे पवित्र वचन के अनंत योग्यता से, ये पवित्र आत्मा आपके महान वरदानों के योग्यता से इस वक्त इन सभी भाई बहनों को ब्लेस करता हूँ। जिन जिन भाई बहनों ने अपना नाम लिख के प्रार्थना कर रहे हैं, मनोरथों को लिखे रखा है, वचन को इसमें जोड़ रहा है, आपका पवित्र नाम को और वचन को लिख कर प्रार्थना कर रहा है, आज इस वक्त आपके हीलिंग, चंगाई, छुटकारा इनको प्रचुर मात्रा में प्रभु जी इनको महसूस होने दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में ये वचन आज के दिन पूरा हो जाए और आप सब आशीषित रहे। आज रात 8 बजे प्रभु के संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके सामने होंगे, और कल सवेरे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वचन बांटते रहिए, वचन के एक एक वचन पर विश्वास कीजिए, चिन्ह तथा चमत्कार आपके द्वारा प्रभु प्रकट करे। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेसफुल डे। मे द होली स्पिरिट डिसेंड अपॉन यू एंड बी विथ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।